तो जैसे नारायण दोस्तों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कल की वॉरियर्स के बारे में। और आप सभी लोग जानते हैं कि अभी के समय में उमेश जी, अंकिता शर्मा जी और शिवानंद जी तीनों ही अयोध्या में हैं। और अयोध्या में ग्राउंड लेवल पे लोगों के सामने प्रचार कर रहे हैं भगवान कल्कि का, वैदिक सनातन का, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी का जो समय है वो युग परिवर्तन का समय है और अभी आप सभी लोगों को जाग जाना चाहिए। आप सभी को पता ही होगा कि मतलब ग्राउंड लेवल पे जाना, लोगों के साथ बातचीत करना, लोगों को समझाना, लोगों के सवालों के जवाब देना। और पता नहीं कैसे कैसे सवाल आ रहे होंगे। मतलब जो लोग इतने सालों से लाखों साल के आंकड़े में फंसे हैं उनको समझाना कि लाखों सालों का आंकड़ा नहीं है भाई, अब कलयुग खत्म की तरफ है और हम लोग युग परिवर्तन के समय में जी रहे हैं। भगवान कल की बहुत जल्द प्रकट होने वाले हैं इंडिया से। तो ये सारी चीजें समझाना लोगों को काफी मुश्किल होता है। तो उसी कड़ी में ये सभी लोग समझा रहे हैं। तो ये रियल कल की वॉरियर्स हैं, काफी समय से ये लोग प्रचार कर रहे हैं अलग अलग स्तर पर। अब तीनों इकट्ठा होकर अयोध्या में कर रहे हैं। आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी अयोध्या में या आसपास के इलाकों में रहता है अयोध्या से, तो वो भी इनके साथ में जुड़ सकता है। इनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स दे दिए हैं, तो वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। और इन तीनों के ही चैनल के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उनको भी आप चेकआउट जरूर से कर सकते हैं। तो इनकी मैं कुछ क्लिप्स ऐड कर रहा हूँ अयोध्या में जो ये प्रचार कर रहे हैं। उसके बाद आप लोग डेफिनेटली इनके चैनल्स पर जाके पूरी वीडियोस देख सकते हैं। तो पूरी वीडियो देखिए, मिलते हैं एंड में। हरे कृष्ण। इस तरीके का रवैया है बहुत तेजी से सब सिनेरियो बदल रहा है। आजकल के जो मनुष्य का जो रवैया है वो प्रकृति के नहीं है। तो अभी हम युग परिवर्तन के दौर में ही जी रहे हैं और ये हमें ये समझना है कि जो विध्वंसकारी घटनाएं हो रही हैं ये कल की अवतार की शक्ति से हो रही है, ये ऐसे ही नहीं हो रही। प्रकृति जो है परमात्मा की शक्ति के अनुसार ही जाती है। वैदिक सनातन से जुड़ना चाहिए। आप वैदिक सनातन से आप जुड़ोगे, जितना आप वैदिक सनातन धर्म की ओर जाओगे कि ब्रह्मांड के नियम क्या है, इस प्रकृति के नियम क्या है, ये समझना। क्योंकि आजकल लोगों को बहुत अहंकार है कि हम सब पहले से जानते हैं। तो जानने की इच्छा होनी चाहिए कि वास्तविक में हमारा वैदिक सनातन धर्म क्या है, वैदिक सनातन धर्म क्या है। क्योंकि सिर्फ क्या ये मंदिरों के बारे में है, घंटी बजा के जाके पूजा करके खाली कुछ मांग लो परमात्मा से, इसके बारे में आप लोग देख रहे हैं जैसे इस समय हम युग परिवर्तन के दौर में जी रहे हैं और 2020 में जो 2019 की हमारी जिंदगी चल रही थी उस तरह से जिंदगी अब नहीं चल पा रही है। आपने देखा होगा एकाएक सारी दुनिया को लॉकडाउन कर दिया गया। तो हमारी जो चेतना का स्तर है उस पर हमको काम करना है। जैसे इस यूनिवर्स के कुछ नियम है, तो मैं तो बेसिकली काम करता हूँ लॉ ऑफ वन पे। लॉ ऑफ वन का मतलब हम सब एक हैं और परमात्मा एक है। ठीक, ये सनातन धर्म में भी बताया गया है। तो इस समय जैसे कि हम देखते हैं युग साइकिल कितने का होता है, 25,000 वर्षों का लगभग होता है। तो 25,000 के अब एंड में है और ये युग बहुत ही जल्दी समाप्ति के दौर में है। ऐसा माना जा रहा है कि 2020 से और 2030 का जो ये पीरियड है ये बहुत ही क्रूशियल हो रहा है। इसमें आप वर्ल्ड वार देख सकते हैं, इसमें आप एकाएक लगातार तमाम तरह की बीमारियां आ सकती हैं, लोगों को हार्ट अटैक आप देख ही रहे हैं, क्योंकि लोग अवेयर नहीं है कि दुनिया में क्या चल रहा है। किसी भी जानवर को क्या सरवाइव करने के लिए रुपया पैसा या ऐसी कोई चीज चाहिए? नहीं चाहिए। लेकिन हमको हमारे सारे संसाधनों पे किसका कब्जा है? इलीट्स का कब्जा है। गवर्नमेंट हमारी तमाम तरह के एग्रीमेंट्स में उनसे बंधी हुई है। वो चाह करके भी खुले उनका विरोध नहीं कर सकती। अगर करेगी तो उन पे अटैक्स हो सकते हैं, उनकी कुर्सी जा सकती है। तो न कहीं हमको अपनी चेतना पे काम करना है और उस परमात्मा से कनेक्ट होना है। कनेक्ट होने का माध्यम क्या है? मेडिटेशन। अधिक से अधिक हम ध्यान करेंगे और जितना ज्यादा, जैसे पावर हाउस से जब तक बिजली आपने कनेक्शन नहीं लिया है तो कैसे आपको मिलेगी लाइट? कनेक्शन आपको लेना पड़ेगा। तो पावर हाउस से आप कनेक्ट। पावर हाउस कौन है? परमात्मा है। वो एक है और उसका ज्ञान एक है और हम सब एक हैं। और बताइए, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभिष्ठानम अधर्मं तदात्मानं सृजाम्यहम्। क्या मतलब हुआ? जानते हैं आप? जब जब धरती पर पाप करे जाता है तो भगवान अवतार लेकर आते हैं और धर्म की संस्थापना करते हैं। ये भी मालूम है ना? तो भगवान राम कल्पना है, हकीकत है? क्या मानते हो? भगवान कृष्ण कल्पना है, हकीकत है? मानते हो? भगवान बुद्ध वो भी हकीकत है? क्यों आए थे? क्यों आए थे? धर्म मानव का तैयार करते। क्यों आए थे? क्यों पीएम जैसे लोग नहीं रहे होंगे उससे?
कहने का मतलब जब ऐसी स्थिति आ जाती है कि कोई पीएम, कोई सीएम, कोई इंसान धर्म की संस्थापना नहीं कर सकता है तो भगवान तभी आते हैं। ठीक, अभी आज की बात करते हैं। आज क्या लग रहा है कि सब कुछ अच्छा है, क्या भगवान को आने की जरूरत है कि नहीं आने की जरूरत है? क्यों? अधर्म बहुत बढ़ गया। मौसम विभाग 4 दिन की बात बताएगा, हफ्ते 10 दिन की, महीने की बात हम लोग थोड़ा बड़े टाइम में बताते हैं। अब ये बताइए, भगवत गीता है, कितने लोग जानते हैं भगवत गीता? सबसे बड़ा जो सुना है श्लोक बताओ कोई। अरे महाभारत सीरियल नहीं देखा है क्या? कौन सा श्लोक सुना जाता है? कौन सा श्लोक? हाँ सर, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। क्या मतलब हुआ इसका? हाँ बताइए। जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ जाता है, कोई इंसान या गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पाती है, तब तक भगवान अवतार लेकर आते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। यही मतलब हुआ ना। आगे का श्लोक भी है लेकिन यहीं पे बंद करते हैं। अब बात करते हैं कि भगवान राम को जानते हो आप लोग? भगवान कृष्ण को सुना आपने? ये कौन थे? विष्णु जी थे और विष्णु जी के अवतार थे। क्यों आए थे? ये कहानियां है, कल्पना है, हकीकत है? मानते हो? पक्का 100% लॉक करें? ठीक है। भगवान कृष्ण आए थे, मानते हो? ये किसने कही है? किसको कही है? ठीक है। तो अर्जुन को सिर्फ अर्जुन के लिए थे, मतलब अर्जुन को कह दिया निकल गए। ये कोई मतलब है हमारे लिए क्या? ये सभी के लिए, अर्जुन एक माध्यम थे, लेकिन ये कहा गया सबके लिए, हमारे लिए, पूरी इंसानियत के लिए। तो यानी भगवान राम आए थे, मानते हो? भगवान कृष्ण भी आए थे, मानते हो? तो क्यों आए थे ये लोग? धर्म की संस्थापना के लिए, राइट? तो पहले आ चुके थे, क्या फ्यूचर में आएंगे कि नहीं? लोग आएंगे? कौन आएगा फ्यूचर में? अरे ग्रेट, सर को पता है। और किसी को पता था पहले इसके? अरे बहुत अच्छी बात, कल की ही आएंगे। कब आएंगे? कलयुग तो चल रहा है ना अभी। लास्ट कब होगा? लास्ट कब होगा? कब सर? चतुर्थ चरण में होगा। मतलब चलो ठीक है। अब भगवान विष्णु का अवतार थे ना भगवान राम। ये आपके नॉलेज के लिए भी है और बहुत बड़ी बात के लिए भी है। आपको रिपीट कर रहा हूँ मैं। भगवान विष्णु के 10 अवतार एक चतुर्युग में माने जाते हैं। भगवान राम कौन से युग में आए थे? त्रेता युग में। कौन सा अवतार माना जाता है 10 में? 10 अवतार में 7वां। 8वां अवतार भगवान कृष्ण को माना जाता है। कौन से युग में आए थे? द्वापर। और 9वां अवतार माना जाता है किसको? भगवान बुद्ध को। ये कब आए थे? कलयुग में आए थे और आज से लगभग 2500 साल पहले। ठीक है। यानी भगवान बुद्ध का 9वां अवतार 2500 साल पहले था। उसके पहले भगवान कृष्ण का 8वां अवतार था, उसके लगभग 2500 साल पहले। समझ में आ रहा आपको? भगवान राम का नहीं पता क्योंकि हमें ज्यादातर पढ़ाया नहीं था। लेकिन राम सेतु अगर मूवी आप देखो, अभी अक्षय कुमार की जो आई थी, तो कितना बताया गया राम सेतु का उम्र उसमें? 7000 साल। यानी भगवान राम भी अगर राम सेतु को हम मान लें तो यानी 2500 साल पहले उनका भी हुआ था। यानी 7वां, 8वां, 9वां अवतार जो लगभग आया है वो कितने सालों का अंतर है? 2500 सालों का अंतर है। तो जो 10वां अवतार है लास्ट में, ये वाला कल की, तो कब होगा? 2500 साल तो होना चाहिए कि लाखों साल बाद होना चाहिए?